दोस्तों 17 रमज़ान मुबारक। 17 रमज़ान को इज़ा जाअ नस्रुल्लाह यानी कि सूरतुन नस्र का वजीफ़ा, ये बहुत बड़ा वजीफ़ा और कामयाब वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से कई अल्लाह वालों ने इस वजीफ़े को बयान किया है। आइए आज हम इस वजीफ़े की पूरी तफसील जानते हैं कि किस तरीके से वजीफ़े को करना है, किस मकसद के लिए करना है, और सूरतुन नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाह को कितनी मरतबा पढ़ना है और कौन से वक्त में पढ़ना है। ये वजीफ़ा करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे, इसकी तफसील इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों इज़ा जाअ नस्रुल्लाह का वजीफ़ा 17 रमज़ान को इसलिए किया जाता है कि 17 रमज़ान को जंग बद्र पेश आई और 17 रमज़ान मुसलमानों की कामयाबी के लिए एक बड़ा दिन है। इसलिए हमें चाहिए कि हम 17 रमज़ान को इस वजीफे को जरूर करें। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह को 17 रमज़ान के दिन पढ़ने के 5 और 6 बड़े फायदे हैं। दोस्तों पहले मैं आपको फवाइद बताता हूँ, उसके बाद इस वजीफे को किस तरीके से करना है और उसके बाद जंग बद्र की थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह का वजीफा 17 रमज़ान को इसलिए किया जाता है कि इसके 6 बड़े फायदे हैं। आइए इन फवाइद को तरतीब से देखते हैं। नंबर 1 फायदा, फतह और कामयाबी। सूरतुन नस्र को कसरत से पढ़ने से जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में कामयाबी और फतह नसीब होती है। नंबर 2 फायदा, रिस्क में बरकत और कारोबार और रोजगार में उसात और बरकत हासिल होती है। नंबर 3 फायदा, मुश्किलात से नजात। अगर कोई शख्स मुसीबत में हो या किसी इम्तिहान में मुब्तला हो तो इस सूरत की तिलावत करने से आसानियां पैदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं। नंबर 4 फायदा, दुश्मनों से हिफाजत। जो शख्स सूरतुन नस्र को इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह को पढ़ेगा, अल्लाह ताला दुश्मनों के शर से महफूज फरमाएगा। नंबर 5वां फायदा, गुनाहों की माफ़ी। इस सूरत में तौबा और इस्तिग़फ़ार का जिक्र है। इसकी तिलावत करने वाला अल्लाह के मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ हो जाता है। नंबर 6 फायदा, रूहानी सुकून। जो शख्स किसी परेशानी या किसी बेचैनी का शिकार हो तो वो सूरतुन नस्र को पढ़ने से अपने दिल में सुकून महसूस करता है। दोस्तों इस वजीफे को करने का तरीका यह है कि 17 रमज़ान मुबारक के दिन फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद बावजू किबला रुख होकर बैठे और 111 मरतबा सूरतुन नस्र को पढ़े। इब्तिदा और इंतहा में अव्वल और अखीर में 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़े। अमल मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ताला से फतह और कामयाबी के लिए दुआ करे और अपनी हाजात की तकमील और मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आपके हर काम में कामयाबी अता फरमाएगा और खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों के लिए दुआ करे, इसलिए कि इस हाल में हम जी रहे हैं जैसे कि गोया कि हम हालत जंग में हैं। तो दोस्तों यह रमज़ानुल मुबारक का 17वां रोज़ा हमारे लिए एक सबक है जिस दिन जंग बद्र पेश आई। आइए हम जंग बद्र के ऊपर एक नजर डालते हैं। रमज़ान और जंग बद्र की झलक। 17 रमज़ान मुबारक को तारीख़ इस्लाम के अजीम मारिकों में से एक जंग बद्र की लड़ाई हुई जो कि 2 हिजरे में पेश आई। दोस्तों मुसलमानों की तादाद इस जंग के अंदर सिर्फ 313 थी, जबकि कुरैश यानी कि काफिर का लश्कर 1000 से ज्यादा था, जिसके अंदर बेहतरीन और जबरदस्त जंगजू शामिल थे। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे, जबकि कुरैश के पास जदीद असलहे, हथियार, घोड़े, साजो सामान की बहुत ज्यादा कसरत थी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए हजारों फरिश्ते नाजिल फरमाए, जैसे कि सूरतुल इन्फाल के अंदर है। दोस्तों इस जंग में अबू जहल, उतबा, शैबा जैसे काफिर मारे गए जो कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे, जिससे कुफार का गुरूर खाक में मिल गया। ये जंग हक और बातिल के दरमियान पहला फैसला कुन मारका था जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जबरदस्त फतह अता फरमाई, कामयाबी अता फरमाई। जंग बद्र और सूरतुन नस्र की। दोस्तों सूरतुन नस्र का मफहूम जंग बद्र के नतीजे में झलक दिखलाता है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला मदद और फतह की खुशखबरी दे रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो 17 रमज़ान के दिन सूरतुन नस्र की तिलावत कर कर मुसलमानों के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए और इस्लाम की फतह के लिए ज़रूर दुआ करे। खुसूसन हमारे फ़लस्तीन भाई और इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खूब दुआ करे।
اور ویسے ہر نماز کے بعد مسلمانوں کے حالات سازگار ہو، اللہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہو، اس کے لیے ہر بندہ دعا کرے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ 17 رمضان کو سورۃ النصر کا وظیفہ فتح، کامیابی اور دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے اور گناہوں کی معافی کے لیے کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے دوستو ہر ایمان والے کو چاہیے کہ 17 رمضان کے دن فجر اور عشاء کی نماز کے بعد صرف 111 مرتبہ سورۃ النصر پڑھ کر مسلمانوں کے حق میں دعا کرے، اور خصوصاً 3 لوگوں کے لیے دعا کرے، ایسے لوگوں کے لیے جو بے قصور جیلوں کے اندر ہے، دوسرا جو بہت زیادہ بیمار ہے، تیسرا جو بہت زیادہ غریب ہے۔ ان تینوں طبقے کے لوگوں کے لیے ضرور دعا کرے، انشاءاللہ اللہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستو اس ویڈیو کو، اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور اپنے واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو۔